ये कहानी है रांची गांव की। एक ऐसा गांव जहां दूर दूर तक हरियाली फैली थी और गांव के पीछे घना जंगल शुरू हो जाता था। उसी जंगल के किनारे एक सादा सा मिट्टी का घर था। इस घर में रहता था राजू, गांव का सबसे मशहूर आदमी। मशहूर इसीलिए नहीं कि उसके पास दौलत थी, बल्कि इसीलिए कि उसके हाथों से बनी लकड़ी की धीमी आंच पर पकने वाली खिचड़ी पूरे इलाके में सबसे स्वादिष्ट मानी जाती थी। राजू के पास न कोई ठेला था, न कोई दुकान। वो अपनी ही घर में खिचड़ी बनाता और घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे लोग पत्तल बिछाकर बैठ जाते। जंगल की ठंडी हवा, लकड़ी की आंच, घी की खुशबू और उबलती दाल चावल की सौंधी महक सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते कि भूख अपने आप दोगुनी हो जाती। एक दिन दोपहर से ही राजू चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा चुका था। लकड़ी धीरे धीरे जल रही थी और हांडी में दाल, चावल, देसी मसाले और घी मिलकर हवा में खुशबू घोल रहे थे। तभी गांव वाले इकट्ठा होकर चिल्लाने लगे, अरे राजू, खिचड़ी पकी कि नहीं? बहुत भूख लगी है भाई। राजू हंसते हुए बाहर आया। बस 10 मिनट और रुक जाओ, खिचड़ी पकने ही वाली है। अरे भाई, थोड़ी और लकड़ी डाल दे, जल्दी पक जाएगी। राजू मुस्कुराया। नहीं भाई, खिचड़ी अगर धीरे धीरे पके तभी असली स्वाद आता है। जल्दी में पकाओगे तो मजा चला जाएगा। थोड़ी देर बाद राजू ने हांडी उतारी। खिचड़ी पूरी तरह गल चुकी थी, ऊपर से देसी घी चमक रहा था। उसने पत्तों पर खिचड़ी परोसी, साथ में कच्चा प्याज, नींबू और भुनी मिर्च रखी। गांव वाली खाते ही चुप हो गए। फिर एक आदमी बोला, भाई ऐसी खिचड़ी तो कहीं नहीं मिलती, हर कौर में सुकून है। दूसरा बोला, राजू, तू खाना नहीं बनाता, जादू करता है। राजू बस मुस्कुरा दिया। खाना खत्म हुआ। राजू कुल्हाड़ी उठाकर फिर जंगल की ओर लकड़ी लेने निकल पड़ा। जंगल के अंदर लकड़ी काटते समय अचानक घोड़ों की टापों की आवाज आई। राजू चौंक गया। सामने एक राजा और उसके 2 सिपाही खड़े थे, थके हुए, भूखे और धूल से सने। सिपाही बोला, हमारे राजा को बहुत भूख लगी है, गांव कितनी दूर है? राजू बोला, महाराज, गांव तो दूर है, पर मेरा घर पास में ही है। अगर आज्ञा हो तो वहीं कुछ खा सकते हैं। राजा ने हामी भर दी। राजू ने अपने घर पर वही खिचड़ी बनाई। लकड़ी की धीमी आंच, देसी मसाले और घी। राजा ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। इतनी सादी चीज और इतना गहरा स्वाद। महाराज, यही रांची गांव की पहचान है। धीरे पका खाना, दिल से बनाया हुआ। राजा खाकर चला गया। बाद में जब राजू को पता चला कि वही राजा दुश्मन था और उसी ने गांव पर हमले की योजना बनाई है, तो राजू घबरा गया। गांव में ऐलान हुआ कि जिसने दुश्मन राजा को छुपाया था उसे सजा मिलेगी। मधु ने लालच में राजू को फंसाने की सोची, लेकिन किस्मत ने राजू को एक मौका दिया। दुश्मन राजा को वही खिचड़ी इतनी पसंद आई कि उसने दोबारा आने का संदेश भेजा। राजू ने हिम्मत दिखाई, गांव के राजा को सच्चाई बता दी और एक योजना बनाई। दूसरी बार जब दुश्मन राजा खिचड़ी खाने आया, राजू ने उसमें नींद की दवा मिला दी। राजा खाते खाते वहीं सो गया। झाड़ियों से गांव का राजा और सिपाही निकले और दुश्मन को बिना आवाज कैद कर लिया। गांव बच गया। राजू की समझदारी ने युद्ध टाल दिया। राजा ने उसे इनाम दिया, पर राजू नहीं बदला। वो आज भी नीम के पेड़ के नीचे पत्तल पर लकड़ी की आंच वाली खिचड़ी गांव वालों को खिलाता है। कहानी यहीं खत्म होती है, जहां स्वाद, सादगी और इंसानियत एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि स्टोरी कैसी है।